नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 85 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 85 को। यह आपकी 11 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम अपना इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का थर्ड चैप्टर निर्धनता एक चुनौती को पढ़ना जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर की थर्ड वर्कशीट रहेगी। पिछली जो हमारी कुछ वर्कशीट थी उसमें हमने समझा है कि निर्धनता क्या होती है। निर्धनता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी अथवा अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। मूलभूत आवश्यकताएं मतलब जैसे रोटी कपड़ा मकान की जो ज़रूरतें होती हैं उसको भी अगर कोई व्यक्ति पूरा नहीं कर पा रहा है, अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहा है, अपने परिवार को पौष्टिक भोजन नहीं दे पा रहा है, 2 वक्त के खाने का जुगाड़ नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम निर्धन कहेंगे। निर्धनता का जो निर्धारण है वो समय और स्थान के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे अमेरिका की बात करें और भारत की बात करें तो दोनों में निर्धनता रेखा में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। जैसे अमेरिका में किसी व्यक्ति के पास अगर कार्ड नहीं है तो उसे निर्धन माना जाएगा। हमारे देश में ऐसा कोई पैमाना या क्राइटेरिया नहीं है। ये डिपेंड करता है उस देश की आर्थिक स्थिति के ऊपर, डिपेंड करता है उस देश की आर्थिक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लेवल के ऊपर। दूसरा, समय के अनुसार भी इस निर्धनता रेखा में बदलाव आता है। आज से 20 वर्ष पहले की बात करें तो उस वक्त निर्धनता रेखा में मानदंड कुछ अलग थे क्योंकि महंगाई कम थी, आवश्यकताएं हमारी कम थी। अब हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई, तो इसलिए निर्धनता रेखा का पुनर्निर्धारण किया गया। आज की इस वर्कशीट की बात करें तो हम पता लगाएंगे निर्धनता के भारत में मुख्य तौर पर कारण कौन कौन से रहे हैं और दूसरा हम बात करेंगे कि निर्धनता को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा कौन सी योजनाएं या कौन से प्रोग्राम है वो लॉन्च किए गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। निर्धनता के कारण। निर्धनता के अगर कारणों की बात करें तो भारत में जो निर्धनता है वो काफ़ी ज़्यादा व्यापक है। भारत में लगभग 22% के आसपास जो लोग हैं वो निर्धनता रेखा से नीचे आते हैं, यानी लगभग 30 करोड़ के आसपास जनसंख्या। 30 करोड़ जनसंख्या का सीधे तौर पे अर्थ है अमेरिका की जनसंख्या के बराबर जो हमारी जनसंख्या वो निर्धनता रेखा से नीचे रह रही है, जिसके पास 2 वक्त के खाने का ठीक से पक्का वाला जुगाड़ नहीं है। यानी कि कोई गारंटी वारंटी नहीं है कि वो दोनों वक्त का उनको भोजन मिल पाएगा, वो पेट भर के ठीक से सो पाएंगे। भारत में ये जो व्यापक निर्धनता है, इतने बड़े लेवल पे जो निर्धनता है उसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहले जो ऐतिहासिक कारण है वो ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में आर्थिक विकास का जो दर थी, गति जो थी वो काफ़ी ज़्यादा धीमी थी। इसका कारण ये था कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसका उद्देश्य ये नहीं था कि भारत का आर्थिक विकास करना है। उनका उद्देश्य था भारत के संसाधनों का दोहन करना है। और वो दोहन क्या किया, वो कच्चे माल को यहाँ से ब्रिटेन लेकर के जाते थे, यूरोपीय देशों में लेकर के जाते थे, व्यापार करते थे। उन्होंने कभी भी भारत में आर्थिक विकास के बारे में सोचा भी नहीं। उन्होंने कभी भी भारत में उद्योग नहीं लगाए, उन्होंने कभी भी भारत में उद्योगों के विकास के बारे में नहीं सोचा, या फिर जो ढांचागत सुविधाएं होती है उसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए ये जो 200 वर्ष के आसपास का पीरियड था, उस पीरियड में हम काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए थे। जब यूरोपीय देश थे या बाकी देश थे औद्योगिकरण के ऊपर जोर दे रहे थे, हमारे यहाँ पे इक्का दुक्का उंगली पर गिनने लायक ही उद्योग थे। तो वो जो काल था जिसमें ना हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर जोर दिया गया, ना ढांचागत सुविधाओं के ऊपर जोर दिया गया, ना शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया, उसके कारण हम पीछे रह गए थे। और यही कारण है कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में लगभग 60 से 70% के आसपास निर्धनता थी। 1973 की बात करें तो 55% लोग थे वो निर्धनता रेखा से नीचे थे। तो इसके सीधे तौर पे जो कारण था वो था ब्रिटिश शासन। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर जो है वो भी भारत में निर्धनता की बड़ा कारण है। ऐसा नहीं कि हम तेज़ी से आर्थिक विकास नहीं करें, बहुत तेज़ी से आर्थिक विकास हो रहा है। अगर हम बात करें आज़ादी के बाद, जितनी तेज़ी से हमने विकास किया उतना तेज़ी से अमेरिका ने भी नहीं किया, लेकिन वो विकास दिखता नहीं है, गायब हो गया, गुम हो गया, क्योंकि जनसंख्या हमारी इतनी तेज़ी से बढ़ती रही है। और इसी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारे यहाँ पर संसाधनों पर दबाव बढ़ा है और वो निर्धनता है उसके ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जा सका है। तो ये एक बड़ा कारण है। इसके साथ साथ इन दोनों कारणों के कारण प्रति व्यक्ति जो आय है उसमें जो वृद्धि दर है वो काफ़ी कम रही है, तो हम एकदम से निर्धनता को कंट्रोल में नहीं कर पाए। आर्थिक जो प्रगति है उसको बढ़ावा देना और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफल रही है हमारी सरकारें। यानी कि ना तो हम आर्थिक गति को उतनी तेज़ी से बढ़ावा दे पाएँ, और जो जनसंख्या नियंत्रण जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है निर्धनता को ख़त्म करने के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए, उसके ऊपर भी हम उतना अधिक ध्यान नहीं दे पाए। हमारा जो हम दो हमारे दो ये जो नारा है वो सिर्फ नारा बन करके रह गया था। उच्च निर्धनता दर का एक और कारण, एक और विशेषता आय असमानता भी रही है। हमारे यहाँ पे आय में असमानता है।
यानी कि कुछ वर्ग है, अगर हम औसत आय की बात करें तो कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनकी आय बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये गिनती के ही मुट्ठी भर लोग हैं। बाकी अगर लोगों की बात करें तो उनकी आय, औसत आय काफ़ी कम रही है। इसका एक प्रमुख कारण ये भी रहा है कि जो आय में असमानता है, भूमि या अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। यानी कि कुछ लोग हैं जिनके पास ज़मीनें हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास भूमि नहीं है। भूमि नहीं है, वही जो भूमिहीन लोग हैं ज़्यादातर निर्धनता रेखा से नीचे वाले परिवारों में आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसे कुछ प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से लागू ही नहीं किया था। अगर उस वक्त आज़ादी के बाद ठीक से वो प्रोग्राम लागू हो जाते तो हो सकता है कि थोड़ी सी और कम होती हमारे देश में गरीबी या फिर निर्धनता। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। जैसे अन्य कारकों की बात करें तो साक्षरता दर, निरक्षरता जब तक रहेगी तब तक निर्धनता खत्म नहीं हो सकती। जैसे अगर आपके परिवार की बात करें तो आपके परिवार को आगे कौन ले जा सकता है? ना नेता ले जा सकते, ना सरकार ले जा सकती, वो है आप, वो है आपकी शिक्षा, वह आपकी शिक्षा की गुणवत्ता। तो पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो इतना ज़्यादा फोकस हमारे देश का या हमारे देश की सरकारों का शिक्षा के ऊपर नहीं रहा है, और इसके कारण जो निर्धन परिवार है उनके पास उस निर्धनता से बाहर निकलने के विकल्प नहीं रहे हैं। परिवार का बड़ा आकार, ये भी एक बड़ा कारण है कि परिवार का बड़ा आकार, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बड़ा आकार मतलब ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा कमाने वाले, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा पेट और ज़्यादा खाने वाले। तो ये जो दृष्टिकोण है, इसके कारण भी भारत में निर्धनता है उसमें बढ़ोतरी हुई है, या फिर उसमें उतनी ज़्यादा कमी नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी। इसके साथ साथ अन्य कारणों की बात करें तो उसमें खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, ओके, तो ये कारण भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। बेरोजगारी, जो बेरोजगारी है यानी कि लोग काम करना चाहते हैं, उनको काम धंधा भी नहीं मिल पा रहा है, तो ये अन्य कारण है जिसके कारण भारत में निर्धनता है वो उच्च पाई जाती है, निर्धनता वो व्यापक पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि सरकार के द्वारा निर्धनता को रोकने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए। तो जो निर्धनता उन्मूलन है, निर्धनता उन्मूलन मतलब निर्धनता को खत्म करना, ये भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति की अगर बात करें, यानी कि जो हमारे देश की जो सरकार की निर्धनता को रोकने के लिए जो नीतियां रही है, उसमें दो पहलू शामिल है, दो कारक शामिल है। एक तो ये कि आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन दिया जाए। एक कारक तो ये कि हमारे देश के आर्थिक विकास की जो गति है उसके गियर को चेंज कर दिया जाए, थोड़ा ज़्यादा तेजी से दौड़ा जाए। इससे क्या होगा कि और लोग निर्धनता रेखा से नीचे नहीं आएंगे, ओके, एटलीस्ट। दूसरा, इस प्रोग्राम में दूसरा जो कारक है कि लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर जोर देना, यानी कि जो लोग पहले से निर्धन है उसको बाहर निकालने के लिए एक रस्सी डालना। वो रस्सी क्या है? वो निर्धनता निरोधी कार्यक्रम है। यानी कि पहला आर्थिक विकास को दौड़ाना है, और दूसरा लक्षित कुछ कार्यक्रम जारी किए गए हैं, कुछ कार्यक्रम है वो लेकर के आई सरकार, ताकि जो पहले से निर्धन है उन लोगों को उस निर्धनता के चक्कर से बाहर निकाला जाए। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है, क्योंकि आर्थिक विकास अगर तेजी से होगा तो क्या होगा? लोगों के पास ज़्यादा विकल्प रहेंगे, उनके रोजगार के ज़्यादा विकल्प रहेंगे, रोजगार के विकल्प रहेंगे तो आय बढ़ेगी, आय में वृद्धि होगी तो निर्धनता से बाहर निकलने के विकल्प बढ़ जाएंगे, और ज़्यादा लोग हैं वो निर्धनता के कुचक्कर में नहीं फंस पाएंगे। मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। मानव संसाधन कौन है? आप, मैं, हम सभी मानव संसाधन हैं। जितना अधिक हम में निवेश होगा, निवेश कैसे होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग, जितना ज़्यादा होगा उतना ही हम बेहतर कर पाएंगे। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाए गए। इनमें से कुछ योजनाएं हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। पहली है मनरेगा, नरेगा या फिर महात्मा गांधी नरेगा के नाम से भी जाने जाता है, मनरेगा के नाम से भी आपने सुना होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 है। इसके तहत ये जो कार्यक्रम है ये देश के सबसे पिछड़े हुए जिलों में लागू किया गया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी निर्धन परिवार होते हैं उसमें से कम एक सदस्य को 1 वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है, और अगर सरकार 100 दिन का काम नहीं दे पाती तो उसके बदले में उनको भत्ते दिए जाते हैं। यानी कि निर्धनता को कम करने का एक प्रयास है। दूसरा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसके तहत लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं, स्वरोजगार के लिए उनको ट्रेनिंग, प्रशिक्षण दिया जाता है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है, इसका भी यही उद्देश्य है कि लोगों को रोजगार के लिए तैयार किया जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको आर्थिक सहायता दी जाए। इससे भी निर्धनता को कम करने के प्रयास किए गए। ऐसी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसमें
लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपना काम धंधा शुरू कर पाए। आर्थिक सहायता, सस्ते लोन भी होते हैं, प्लस में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसमें गांव में आर्थिक मूलभूत ढांचागत सुविधाएं दी जाती है ताकि गांव का विकास होगा। अगर गांव का विकास होगा तो कहीं ना कहीं लोगों का भी आर्थिक विकास उससे जुड़ा होता है। ऐसे ही अंत्योदय अन्न योजना, इस योजना के तहत जो निर्धनों में भी निर्धन है उन लोगों को आवश्यक जो अन्न है वो उपलब्ध करवाया जाता है ताकि वो गरीबी के कुचक्कर से बाहर निकल पाए और एटलीस्ट उनको भुखमरी का सामना ना करना पड़े। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा शुरू की गई और इनका उद्देश्य क्या है? निर्धनता को कम करना, ओके, और भुखमरी का जो सामना करे लोग हैं उनको सहायता देना और वहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार की पटरी पर वापस लेकर के आना। इस प्रकार के इसके उद्देश्य है। ये जो कार्यक्रम है इनके अगर परिणामों की बात करें कि क्या इनके रिजल्ट पॉजिटिव निकले, तो इनके अगर रिजल्ट की बात करें तो इनके परिणाम मिले जुले ही निकले। यानी कि ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम पूरी तरीके से असफल रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से ये सक्सेसफुल रहे। उनके कम प्रभावी होने का कारण क्या रहा है कि एक तो उचित कार्यान्वयन, यानी कि योजनाएं अच्छी बनी थी लेकिन ठीक से उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। जैसे मनरेगा की बात करें तो मनरेगा का उद्देश्य कुछ और था, लेकिन अभी के समय की बात करें तो ठीक से उसको लागू ही नहीं किया जा रहा है। ओके, इसी तरीके से सही लक्ष्य निश्चित करने की जो कमी है कि ठीक से गवर्नमेंट है वो लक्ष्य ही निर्धारित नहीं कर पाई कि कहाँ पर कौन सी योजना होनी चाहिए, कितना समय होना चाहिए, किस तरीके से उसको लागू करना है, कहाँ पर प्रशिक्षण देना है, कौन वहाँ पर ट्रेनिंग देगा। तो वो जो लक्ष्य थे उसको ठीक से निर्धारित करने में या ठीक से इन लक्ष्यों, इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में, लागू करने में सरकार कहीं ना कहीं सही से कदम नहीं उठा पाई है और यही कारण है कि इनके परिणाम है वो उतने पॉजिटिव नहीं रहे जितने कि पॉजिटिव होने चाहिए थे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, आज का हमारा कंटेंट। अब इसी पर बेस्ड रहेंगे हमारे आज के 5 प्रश्न। चलिए एक एक करके इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, निर्धनता के क्या कारण है, यानी कि भारत में हमें निर्धनता के कुछ कारणों को बताना है। तो पहला जो कारण है जनसंख्या वृद्धि, तेजी से जनसंख्या बढ़ती रही है। जब देश आज़ादी की अगर बात करें तो 36 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी और अब की बात करें 136 करोड़ के आसपास पहुंच गए। तो इतनी तेजी से जो जनसंख्या बढ़ी है वो भारत में निर्धनता का एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है जो ब्रिटिश शासन था, औपनिवेशिक शासन था, उसके दौरान भारत में विकास की दर थी वो काफ़ी धीमी रही थी। आर्थिक विकास के ऊपर जोर नहीं दिया गया था, मूलभूत सुविधाओं के ऊपर जोर नहीं दिया गया था, औद्योगिक विकास के ऊपर जोर नहीं दिया गया था। और कारण क्या रहा कि उसी के कारण से हम बहुत पीछे रह गए थे। 200 वर्षों का एक पीरियड था जिसमें हमें आगे बढ़ना था, हम आगे नहीं बढ़े, वहीं पे खड़े रहे थे। तीसरा कारण है संसाधनों का असमान वितरण। जैसे भूमि की बात करें तो भूमि का वितरण वो असमान है, कुछ लोगों के पास ज़मीनें हैं बहुत ज़्यादा है, कुछ के पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है। तो ये भी एक बड़ा कारण है भारत में निर्धनता का। चौथा जो कारण दिया गया वो है अशिक्षा, निरक्षरता, कि भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार उतना ज़्यादा नहीं हुआ था पहले। अब हालांकि प्रचार प्रसार हुआ है लेकिन गुणवत्ता युक्त क्वालिटी एजुकेशन अब भी नहीं है। और जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी बच्चों को तब तक बच्चों का भविष्य नहीं सुधर सकता, क्योंकि गरीबी से निकलने का एक ही जादू होता है, एक ही मंत्र होता है, वो है आपकी शिक्षा। आप ही अपने परिवार को, अपने आने वाली 7 पीढ़ियों को बाहर लेके जा सकते हो इस गरीबी के कुचक्कर से। तब लेके जाओगे जब आप पढ़ोगे। लेकिन पहले की पीढ़ी जो थी, जो निर्धनता रेखा से नीचे आते हैं, न तो पहले शिक्षा पर ध्यान था या जोर था, ना ही वो अब उतना ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं। इसके साथ साथ बेरोजगारी की, भारत में बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते थे लेकिन काम धंधा ही नहीं मिल पा रहा। कारण मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, काम के अवसर बहुत कम है और इसके परिणाम क्या निकले कि वो परिवार निर्धनता रेखा से नीचे चले गए। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया गया, दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा कि 3 सरकारी निर्धनता निरोधी योजनाओं के हमें नाम बताने। तो इसमें रहेगा मनरेगा 2005, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और तीसरा अंत्योदय अन्न योजना। तो ये 3 प्रमुख योजनाएं हैं जो निर्धनता को कम करने के लिए सरकार के द्वारा लागू की गई है। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, सरकारी निर्धनता निरोधी रणनीतियाँ 2 कारकों पर आधारित है, वह कौन से, ये हमें बताना है। तो पहला कारक है कि आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देना, यानी कि देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करना ताकि और लोग हैं वो निर्धनता रेखा से नीचे ना जाएं। और दूसरा लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, ये उन लोगों के लिए जारी किए गए जो ऑलरेडी निर्धन परिवार है ताकि उनको उस कुचक्कर से बाहर निकाला जा सके। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न दिया गया, फोर्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा कि भारत में निर्धनता के लिए
ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन कैसे जिम्मेदार था, ये हमें बताना है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में विकास की जो दर थी वो बहुत कम रही थी। संसाधनों का आधुनिक दोहन, अंधाधुंध दोहन किया गया था। मूलभूत सुविधाओं का विकास का अभाव रहा था और यही कारण है कि भारत में निर्धनता के लिए हम ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन को जिम्मेवार ठहराते हैं, क्योंकि विकास तो हुआ नहीं था, बल्कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो हमें कहीं पीछे की तरफ खींच रही थी। उसके बाद पांचवा और अंतिम हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वर्कशीट का। विभिन्न निर्धनता निरोधी जो योजनाएं थी उनको शुरू करने के बाद भी भारत में अभी भी निर्धनता है, क्यों, ऐसा क्यों हुआ है? तो उचित क्रियान्वयन और सही लक्ष्य निर्धारण की कमी के कारण विभिन्न निर्धनता निरोधी जो योजनाएं थी वो शुरू होने के बाद भी भारत में निर्धनता अभी भी बनी हुई, यानी कि दो कमियां रही थी। एक तो ठीक से उनको लागू नहीं किया गया था, दूसरे ये थे कि उनके लिए ठीक से एक टारगेट थे, उद्देश्य थे, वो ठीक से सेट नहीं किए थे। इसी के कारण कि प्रोग्राम योजनाएं तो बहुत है, लेकिन निर्धनता में उतनी कमी नहीं है ये जितनी की आनी चाहिए थी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।